बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन कमेंट आता है कि सर हमें कौन सा क्वालिफाइंग कोड डालना है ड्यूरिंग दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के फिलअप के दौरान जी। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं और स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप उससे बिलोंग करते हो वो कोड आपको आंख बंद करके वहां पे लगा देना है जी। ठीक है, कहीं पर भी आपको अगर आपने गलत कोड लगाया तो यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन की चांसेस बहुत ही बढ़ जाती हैं जी। साफ साफ एनटीए ने अपनी नोटिफिकेशन गाइडलाइन में बोला हुआ है जी। तो ये पूरा मांजरा क्या, आइए इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इसको शुरू करते हैं यार। ये अगर आप देखोगे तो इस तरीके से 3 पेज में आपके पास एक्सप्लेन किया गया है 7 कोड के बारे में। अपना उनका अलग ही इंग्लिश चल रहा है, अपना इंग्लिश थोड़ा सा अलग है। देखो यार, कोड 1 उस बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी फ्रेश 12th का एग्जाम दिए हैं 2024-25 में, या अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, 12th अपियरिंग हो, या मतलब अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है ना, अभी आपने बोर्ड्स का एग्जाम दिया है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो ऐसे बच्चे कोड 1 आपका डालेंगे जी। ठीक है, फ्रेशर बच्चे जी, आप किसी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, एनआईओएस से हो, आप लोग इसमें डाल सकते हो अगर आपने अभी एग्जामिनेशन दिया है जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर बायोलॉजी अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, अगर आप फ्रेशर है, तो भी आप लोग कोड 1 ही डालोगे। क्लियर हो गया? आइए जी, कोड 2 हम लोग कब डालेंगे जी। देखिए, अगर आप 12th पास हो चुके हो, अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो, आप आंख बंद करके कोड 2, इसको ना वन ऑफ द सेफेस्ट कोड कहा जाता है। ये आपका एक वन ऑफ द सेफेस्ट कोड है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम कोड 2 को आंख बंद करके लगा सकते हो। ठीक है ना? तो अगर आप 12th पास हो चुके हो, ये ध्यान रखना है, सेफेस्ट कोड का मतलब ये नहीं कि सर हमने अभी 12वीं का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया नहीं, हम कोड 2 लगा देंगे। नहीं, सेफेस्ट कोड उनके लिए जिनका जिनका 12th ऑलरेडी हो चुका है, या वो कभी बीएससी कर रहे हैं, या वो बीएमएस बीएचएमएस कर रहे हैं, या अगर वो किसी और प्रोफेशनल कोर्सेज में और दिखाना नहीं है उनको, तो आप लोग ये ड्रॉपर वाला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप 12th पास हो चुके हो, या ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हो या आपने पार्शियल ड्रॉप लिया है, तो आप लोग कोड 2 लगाओगे। ठीक है, यहां पे गैप सर्टिफिकेट लगता है, बट सिर्फ और सिर्फ आपका काउंसलिंग में ही लगता है जी। ठीक है, अगर आप बीए बीबीए बीटेक भी कर रहे हो, तो भी आप लोग ये कोड लगा सकते हो जी। कोड नंबर 2 आपका लग सकता है जी। ठीक है, कोड 3 आपके लिए नहीं है, कर्नाटका के बच्चों के लिए जी, जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स या तुम्हारे पास प्री डिग्री कोर्स उन्होंने जो किया है उनके लिए जी। ठीक है, अगर उन्होंने भी ड्रॉप लिया होगा तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन वो अभी नहीं, सिर्फ काउंसलिंग में आपके पास लगता है जी। तो कोड 3 अपने लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये कर्नाटका बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जी। ठीक है, कोड 4 किसके लिए बन जाता है बेटा जी? कोड 4 उनके लिए बनता है जिन्होंने प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के या प्री मेडिकल कोर्सेज के अंदर ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं जी। समझिए नीट 24 का आपने एग्जाम दिया था एंड आपको यहाँ पे एडमिशन हो गया, समझिए बीएमएस में, बीएचएमएस में, या बीएससी नर्सिंग में, या अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं टिल 3rd ईयर तक, तो आप लोग डाल सकते हो जी। लेकिन अगर आपको डिस्क्लोज नहीं करना है तो कोड 2 लगा दो, ऐसा ड्रॉपर दिखा दो उनको। ठीक है, बिकॉज यहां पर लोगों को गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ओनली इन दी काउंसलिंग। क्लियर है बात? ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बीएमएस बीएचएमएस बीएससी नर्सिंग बी फार्मा कर रहे हो टिल 3rd ईयर तक है, तो आप लोग कोड 4 यहां पे लगा दोगे बेटा जी। ठीक है, कोड 5 कौन लगाएगा जी? कोड 5 वो लगाएंगे जो बीएससी कर रहे हैं, कर चुके नहीं, कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, 2nd ईयर में बीएससी में है, या 3rd ईयर में है, तो वो कोड 5 लगाएंगे जी। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें आपका पीसी भी होना चाहिए, मतलब पीसीएम से हो और जा रहे हो कोड 5 लगा के नीट, तो एलिजिबल नहीं हो। आपका जो नीट में जो सब्जेक्ट है, ओके, उसमें से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपका बीएससी में होना चाहिए जी। ओके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश आपका मैंडेटरी है जी। तो अगर आप बीएससी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर में हो, नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आपने इसी से भी अगर आप अपनी बीएससी कर रहे हो, तो भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो जी, लगा सकते हो कोड नंबर 5 लगा के। ठीक है, अच्छा, कोड नंबर 6 किसके लिए? ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएससी पास कर चुके हैं। ठीक है, जो लोग बीएससी पास कर चुके हैं जी, ठीक है, मेक श्योर कि आपने पीसीबी आपका होना चाहिए ड्यूरिंग योर बीएससी कोर्स इंग्लिश, और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री बायोलॉजी, 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपने अपने बीएससी में किया होगा, बिकॉज जब पास हो जाओगे तो लास्ट में आपको एक सब्जेक्ट आपका बच जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको गैप सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन ये भी सिर्फ काउंसलिंग में रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर आप एमएससी भी कर रहे हो अभी, ओके, फर्स्ट ईयर 2nd ईयर एमएससी में हो, तो भी आप लोग यहाँ पे कोड 6 लगाने वाले हो। क्या लगाओगे? कोड 6 किसके लिए रहेगा जी? अगर आप बीएससी पास हो चुके हो, ठीक है, एटलीस्ट विद 2 सब्जेक्ट विच इज देयर इन द योर नीट एग्जाम। ठीक है, या अगर आप एमएससी कर रहे हो, तो भी आप लोग आंख बंद करके कोड 6 लगा दोगे। कोड 7 हमारे लिए नहीं है बेटा जी। ठीक है,
एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए आपके पास हो जाता है, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड है, ठीक है। और मैं एक बार तुमको एकदम तोड़ के बता दूं क्या, इफ यू आर इन क्लास 12 नाउ चूज कोड 1। क्लास 12 का एग्जाम दिए हो, रिजल्ट नहीं आया, कोड 1 लगा दो, ठीक है। इफ यू आर ऑलरेडी पास क्लास 12, चुपचाप कोड 2 लगा दो। ओके, इफ यू आर डन द प्री डिग्री और प्री मेडिकल कोर्सेज तो कोड 3 लगेगा किसके लिए, प्री डिग्री कोर्सेज फॉर कर्नाटका, और प्री मेडिकल कोर्स में अगर आप हो तो कोड 4 आप लगा दोगे, ठीक है। इफ यू आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द साइंस डिग्री, अगर आप यहाँ पे बीएससी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कंप्लीट नहीं हुआ है, कोड 5 लगा दोगे जी। इफ यू हैव बीएससी डिग्री मतलब आपने बीएससी पास कर चुके हो, कोड 6 लगा दोगे, ठीक है। इफ यू हैव डन एन इक्विवेलेंट एग्जाम, ठीक है ना, मतलब एनआरआई वाला जो है, तो आपके पास होगा कोड 7 फॉर एनआरआई के लिए जी। क्लियर है बेटा जी। तो ये आप लोग के पास कंप्लीट जो फॉर्मेट है जो आपको यूज करना है कोड, ये मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझा दिया बेटा जी। तो ये बात भी आपको यहाँ पे एक ध्यान में रखना है जी बेटा जी, ठीक है। और साथ साथ में एक और एक गुड न्यूज बेटा जी, क्या है जी, आपको पहले ही मैंने बताया नीट 24 में 80+ क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट से एज इट इज आया था, ठीक है। हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी निचोड़ में पूरी की पूरी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट करवा ली है। ओके, आने वाले 10 फरवरी से हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा जी, यूनिट वाइज प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। तो देर अभी भी नहीं हुआ है, अगर आप अभी भी अगर एनरोल हो गए तो आपको प्रीवियस चैप्टर वाइज टेस्ट की सारी पीडीएफ रिकॉर्डिंग सब दे दी जाएंगी जी, सब आपको मिलेगा जी। पीडीएफ कैसे दिखता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा जी, ठीक है। तो ये 10 फरवरी डेली शाम को 6 बजे से शुरू हो रही है। और मैं तो ओपनली कहता हूं कि जो बच्चा इस टेस्ट को दे रहा है अपना फीडबैक आप कमेंट में डालो, ठीक है। मैं ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं बेच रहा हूं जो कि एक बार बिक गया उसके बाद नामो निशान नहीं उसका, नहीं। आई वर्क ऑन द फीडबैक, जो क्वेश्चन की क्वालिटी है आई मेक श्योर, मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूं क्वेश्चन। यू कैन एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज गाइस, ठीक है। हम लोग 10 तारीख से शाम को क्या शुरू करने वाले, यूनिट वाइज प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हर एक में 200 क्वेश्चन होंगे जी। प्राइस कितना है जी, 499 रुपीज ही बस है। आप लोग अभी ही एनरोल कर सकते हैं। 112 टेस्ट है, आने वाले जितने भी टेस्ट होंगे उन सभी का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा जी। ओके, कैसे लेना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से आपको बाय कर लेना है। अगर कोड पूछे तो बायोलॉजी लाइव 1 लगा देना है। आफ्टर योर सब्सक्रिप्शन डन, ओके, स्क्रीनशॉट लेना है और आप मुझे ईमेल कर दोगे तो मैं आपको जो हमारी पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जहां पे ऐसे पीडीएफ में अपलोड करता हूं वहां पर मैं आपको ऐड करवा दूंगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई और भी डाउट रहेगा डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। मिलता है अपन अगले वीडियोस में। आई होप कि आप लोग आज ही इसके अंदर एनरोल कर लेंगे जी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।